एक साथ भीख मांग रहे हैं, एक जगह भीख नहीं मांग रहे। आपको लग रहा है एक से मांग रहे, नहीं, ये तो एक भी जगह से मिल जाती है तो इनकी फौरी दुश्वारी दूर हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, लोग तीनों जगह से लेंगे। देखिए ऐसा नहीं है, इस मामले में बहुत कॉम्पिटेंट है और भीख लेने के मामले में पाकिस्तान का वार कभी खाली नहीं गया। मैं आपको बताता हूं दिनेश, ये जब जाते हैं मिशन मोड में जानते हैं, उनका प्रधानमंत्री जो है, इनका आर्मी चीफ है, उन्होंने, आपको पता है शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ के बारे में क्या बोला कि जो हमें लोन मिला है, जो हमें ग्रांट मिला है सऊदी अरब में, मैं अपने सिपा सालार को कांग्रेचुलेट करता हूं और उनको थैंक यू कहता हूं, उनको शुक्रिया अदा करता हूं। अगर ये नहीं होते आसिम मुनीर तो हमें पैसे नहीं मिलते। उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भीख मांग रहा है और वो पब्लिकली उनको कांग्रेचुलेट कर रहा है और थैंक यू बोल रहा है कि सर अगर आप नहीं होते तो भीख नहीं मिलती। माय गॉड। लेकिन क्या इस तरीके में, क्या हम, वो जो दुनिया ये कहती है कि हमको मालूम है रोग स्टेट कौन सा है, कहां से पूरी दुनिया में आतंकवादी जा रहे हैं, इसी तरीके से इनको दूध पिलाया जाएगा तो फिर ये तो सपोले बनते रहेंगे सर। सपोले तो है ही है, और पैर पकड़ने की कला भी पता है कि किसके पैर से कब लिपट जाओ। पैसे मिल रहे हैं लेकिन आप उससे जोड़ के देखिए, कहते हैं हम लड़ लेंगे हिंदुस्तान से। कैसे लड़ लोगे? एक दिन का खर्चा आता है $1 अरब। 10 दिन लड़ोगे उतने पूरे पैसे खर्च हो जाएंगे 10 दिन में। मतलब ये भीख मिली तो भी नहीं चलेगी ज्यादा, कैसे चलेगी? तो ये खबर देखिए जरा, अरब सागर में भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास, और ये भी कर रहे हैं अपनी ड्रिल्स, लेकिन वो ड्रिल्स में ही इनके कहीं इनके हथियार चुक न जाएं। अलर्ट मोड पर नौसेना के युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर, फॉरवर्ड एरिया में इंडियन कोस्ट गार्ड के पोत भी मौजूद हैं। जब यहां से ये कहा गया कि ये जो एरिया है इस जगह पर हम ड्रिल करेंगे तो बाकी के जहाज दूर रहें और इस जगह से कोई आए जाए नहीं। एक तरीके से वैसी ही नोटिस होती है जैसे नो टाइम आप सुनते हैं एयर के मामले में, ये होती है नेवल एरिया वार्निंग, और इसको लेकर भी वार्न किया गया है। लेकिन उधर तुरंत पाकिस्तान ने इसको कॉपी कैट बनते हुए नकल की इसकी, और कोशिश ये की कि हम इसके जरिए ये दिखा दें कि नहीं हम भी पीछे नहीं हैं। मुझे लगता है कि ये भी भारत की एक स्ट्रैटेजी होगी। ये भी गौरव, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यहां पे मैं एक तस्वीर डालने वाला हूं, इसको समझाइएगा। मुझको लगता है ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि तुम ड्रिल ही ड्रिल में अपना कुछ गंवा दो, क्योंकि इधर तो जखीरा भरा हुआ है। तुम्हारे ड्रिल में सब जब तक बारूद खत्म हो जाएगी तब तुम्हारी तरफ वो थप्पड़ आएगा जिसका तुमने शायद उस समय कल्पना नहीं की होगी। हाँ, ये तो ये बात जो है ये कॉमन बात है। ये इकोनॉमिकली पहले गिरेगा, मिलिटरीली बाद में गिरे पाकिस्तान। ये जो आप अरब सागर का आपने पूरा ये एक इमेज दिखाई है ना, यहाँ पे गुजरात है और फिर वहां पे कराची आप ऊपर दिखा रहे हैं। देखिए साफ सीधी बात है, पाकिस्तान के पास उतना पैसा नहीं है दिनेश कि पाकिस्तान अपनी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को मोबिलाइज करे। ये डिविजन्स मूव कर रहा है, हवाई जहाज अपने कॉम्बैट एयर पेट्रोल उड़ा रहे हैं वहां पे, शिप्स इनके पाकिस्तानी नेवी के शिप्स यहां पे ड्रिल अपनी कर रहे हैं। एंड दिस इज ब्लीडिंग पाकिस्तान बिकॉज दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी। उनके पास पैसा है ही नहीं है पैसा उनके तो पास। ये तो वही वाली मसल हो गई कि अगर गाल अपने लाल नहीं है तो उसको थप्पड़ मार मार के लाल करो। ये तो वही कर रहे हैं। हाँ, और क्या। आप देखिए ना, अब शेयर मार्केट आपने बोला 5000 पॉइंट गिर गया। हाँ। अब ये भीख मांगने के लिए दौड़ रहे हैं। हाँ। अब वो भीख आएगी। हाँ। अब ये जो पैसा है कहां से आ रहा है लड़ने के लिए? जो ऑलरेडी भीख मांगा हुआ है पहले, उससे भीख मांगे हुए पैसे से लड़ रहे हैं। हाँ। अब उसका इनका फिर जून में इनको एक मोटी खेप देनी है, राइट? अब ये मई हो गया, अगले महीने इनको एक मोटी खेप अरबों डॉलर की वापस देनी है। मुझे तो एक टाइटल दिखाई दे रहा है किताब का जी, एक किताब का टाइटल दिखाई दे रहा है, द बेगर वॉरियर। ये मुझे लगता है कि ये होना चाहिए एक भिखारी लड़ाकू। और वो लड़ाकू किस तरीके का? जब आता थप्पड़ खाता, 65 हो गया, 71 हो गया, 99 हो गया, फिर तैयारी चल रही है भीख मांगकर थप्पड़ खाने की। अगली खबर की तरफ आपको ले जाता हूं। यहां देखिए जरा क्या हुआ है। ये वाटर स्ट्राइक के बाद एयर स्ट्राइक से कांपा पाकिस्तान। विमानों के लिए भारत का एयर स्पेस बंद। भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान को लगी करारी चोट। 23 मई तक भारत ने अपना एयर स्पेस बंद किया। अब ये दो तरफा चोट है। देखिए अब यहां पर भी क्या है, बराबरी करना चाहते हैं, ड्रिल में बराबरी करना चाहते हैं। तो जब तक युद्ध की नौबत आएगी तब तक सब खत्म हो चुका होगा। भीख अगर मिल भी गई तो 10 दिन से ज्यादा वॉर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। यहां पर यह देख लीजिए कि ये जो कोशिश चल रही है, ये जरा देखिए क्या किया। पहले पाकिस्तान ने अपना स्पेस भारत के जहाजों के लिए बंद कर दिया, तो भारत ने इधर जवाब में अपना स्पेस बंद कर दिया। वहां से क्या कहा जा रहा है कि देखिए अब कितना घूमकर भारत के जहाजों को, भारत की तरफ जाने वाले या वहां से जाने वाले जहाजों को कितना घूमकर जाना पड़ता है, इसमें बड़ा खर्च होता है, हमने करारी चोट दी है। असल में जब कोई किसी के स्पेस का इस्तेमाल करता है, ये बताएंगे एयर वाइस मार्शल, तो उसको पैसा देना होता है। तो अभी तक एक तरीके से उसका जो खर्च दिया जा रहा था पाकिस्तान को, उससे वो हाथ धो बैठा है। मैं बताऊंगा इससे कितना नुकसान हुआ है। और इधर भारत ने जो कर दिया, अपना स्पेस बंद कर दिया, तो जो उधर साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं एशिया की, वहां जाने के लिए अब कितना घूम के जाना पड़ेगा? पूरा 3.5 घंटे और लगेंगे।
ये तो छोड़ दीजिए, पिछली बार जब इन्होंने अपना एयर स्पेस बंद किया था तब हमारे 400 जहाज ही जाते थे इनको ऊपर से, और इनको हम एक हफ्ते में $100 मिलियन का नुकसान हुआ था, क्योंकि हम इनको पैसा देते थे ऊपर उड़ने के लिए। अब तो 800 जहाज जाते हैं हमारे इनके ऊपर से। अब समझिए, और अब दाम बढ़ भी गया है, पहले कम था, तो अब कितना नुकसान होगा? मेरे समझ से 300-400 मिलियन से ज्यादा नुकसान होगा। अभी एक तरफ आप भीख मांग रहे हैं, एक तरफ भीख मांग रहे हैं, दूसरी तरफ जो पैसा मिलने वाला था उसको आपने खुद ही काट दिया। तो ये तो कैसे है कि ये मुझको वो वाली मसल याद आ रही है कि किसी ने कहा कि ये बाल्टी भर दो, जब बाल्टी भर गई तो उसने कहा एक काम करो, ये तो भर गई, इसमें पेंदे में भी कुछ डाल दो, और उसने बाल्टी पलट दी। ये देखिए जरा, भारतीय एयरस्पेस में नो एंट्रीज है, पाकिस्तान की टूटी कमर। पाकिस्तान एयरलाइंस को लंबा रूट तय करना होगा। भारत के एक्शन से पाकिस्तान की हवाई सेवा ठप, यात्रियों ने पाकिस्तान एयरलाइंस की टिकट कैंसिल की। अब जरा ये दो तरफा मार जो है, आसमान में दो तरफा मार, और इससे जुड़ा हुआ एक और पहलू आपको ये बता दूं कि आज ये बताया जा रहा है कि कराची और लाहौर के ऊपर जो मतलब उनका जो स्पेस है, उन्होंने अपने जहाजों को भी उसके लिए बंद कर दिया है। अब जरा ये देखिए यहां पर, और गौरव और श्रीवास्तव सर, आप दोनों से मैं बारी बारी कमेंट चाहूंगा। पहले गौरव आप आ जाएं। ये देखिए, पहले ये जो था कि आप भारतीय स्पेस का इस्तेमाल करते थे और आप ये जो इधर कंट्रीज हैं दक्षिण पूर्व एशिया की, उधर आप चले जाते थे। अब क्या हो रहा है, उधर हम दिखा रहे हैं कि पहले और अब में फर्क क्या है। वो वहां से परिक्रमा की जाती है। अच्छा, ये भिखारी कर रहे हैं, भिखारी एरोप्लेन जो है यहां से उड़ रहे हैं और यहां पहुंच रहे हैं। तो ये उन्होंने अपना स्पेस जो बंद किया था और हमने स्पेस जो बंद किया है, इसका कंपैरिजन आप बताएंगे, दोनों को फर्क क्या पड़ता है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान को, देखिए पाकिस्तान के पास जहाज भी इतने ज्यादा नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि फर्क हमें क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास जहाज हैं। पाकिस्तान के तो गिरवी रखे हैं जहाज। पिछली बार मलेशिया में इनका जहाज जब उतरा था कोलालमपुर में, तो मलेशियन गवर्नमेंट ने इनका जहाज जब्त कर लिया कि बेटा पिछली बार तेल भराया था, उसके पैसे नहीं दिए। तो आप समझिए ना, हम लोग जब कहते हैं कि उनको कितना नुकसान, हमें कितना नुकसान, उनका तो सब ऐसे ही चल रहा है। मतलब कि आप उनके जो पूरा पीआईए है, पीआईए ऐसे ही चल रहा है, जहां जाते हैं उनका जहाज। अब पीआईए था भी ऐसा, पीआईए का चेयरमैन गया जर्मनी, एक जहाज ले गया पीआईए का। मैं आपको ऑन एयर बता रहा हूं, वो बैठ के गया जर्मनी ले गया, और आपको पता है उसने जहाज का क्या करा? उसने बेच दिया जहाज लेके गया, जहाज बेच के आ गया। पाकिस्तान एक बार जहाज लैंड किया, और जहाज को इसलिए जब्त किया गया कि तुमने पैसे नहीं भरे, अब ये जहाज उड़ेगा नहीं। और दूसरी बात, तीन चार बार, एक बार नहीं, 3-4 बार अलग अलग जगह, दुबई ने यही करा, मलेशिया ने यही करा, और पाकिस्तान ने बोला कि तुम तो इस्लामिक बिरादर मुल्क हो, तुम हमारा जहाज कैसे रोक सकते हो, तुम्हें नहीं रोकना चाहिए। उसने बोला कि देखो इस्लामाबाद में पहले डॉलर की बात करो, तुम्हें तो पैसे देने थे। ये पाकिस्तान इतनी जिल्लत सहने की कुव्वत कहां से लाता है? उनको लगती नहीं है। देखिए, बेइज्जती उतनी होती जितनी बंदे को महसूस हो, उनको महसूस नहीं होती है, आप ये समझें। पाकिस्तानियों को बेइज्जती नहीं महसूस होती, वो कहते हैं ठीक है। जिस दिन नहीं बेइज्जती होती उनको खालीपन लगता है। अब ये देखिए ना, आप ये दिखा रहे हैं, आप ये टोटल बताइए कितने जहाज जाते होंगे पाकिस्तान के, टोटल कितने जाते होंगे यहाँ से? हाँ, ये बात भी सही है। हाँ, तो उनके पास है ही नहीं। 4 से 8। 4 से 8। अब वो 4 से 8 भी उड़ रहे हैं, तो ये टाइम देखिए, 5 घंटे, 8 घंटे 24 मिनट हो रहा है अपना एयर स्पेस बंद करने में। जो हमारे जहाज जाते थे और उनको पैसे देते थे, वो पैसा गया, वो जो पैसा गया अपनी है, और वो बड़ा नुकसान है। हाँ। एक और छोटी चीज बताऊं मैं आपको, ये तो आप एयर के बारे में बात कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान से ये बोला कि साहब ये पंजाब है, यहां से सर आप हमें लाहौर बाय रोड जाने दीजिए, लाहौर से हम पेशावर चले जाएंगे, हम सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेडिंग करेंगे, अफगानिस्तान के साथ ट्रेडिंग करेंगे, और हर एक कंटेनर पे आपको डॉलर देंगे। पाकिस्तान को अपने फायदे से कोई लेना देना नहीं है, दूसरे को नुकसान। तभी तो भारत ने बोला ठीक है, अगर तुम, भारत ने कई डेकेड्स फॉलो अप करा कि प्लीज अलाओ, जब उसने मना कर दिया हमने चाबार बना दिया। अब हमें जरूरत नहीं है पाकिस्तान की, अब वो कह रहा है कि भारत लड़ रहा है हमसे। अब देखिए जरा, ये देखिए भारत के एक्शन से पाकिस्तानी एयरलाइंस पर संकट के बादल। पाकिस्तान को 240 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान, 20 से 30% से ज्यादा फ्यूल की खपत लॉन्ग रूट की वजह से 20% तक महंगी